So most of us know that there was a CFC church in Parel for a long time in Mumbai. और मुंबई कलीसिया में केवल परेल में ही कलीसिया थी काफी लंबे समय से. Then around 8 to 9 years before, one more church was started in Navi Mumbai. और उसके 8 से 9 साल के बाद कुछ नवी मुंबई में भी एक कलीसिया का स्थापना हुआ. That was started by a brother called Abraham Isaac, most of us know very well. और हम सभी उस भाई को जानते हैं. भाई का नाम है अब्राहम आइजैक, जिनके द्वारा नवी मुंबई में कलीसिया की शुरुआत हुई. So God has worked a lot from those days to bring many people who are interested in new covenant living to be associated with these churches. और परमेश्वर ने उस कलीसिया के द्वारा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कई सारे ऐसे लोगों को हम संपर्क में लाया और जोड़ा कि जो नई वाचा की उस सत्य की बातों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. So brothers from Borivali and Vasai were also traveling all the way to Navi Mumbai to attend this church. और कई सारे ऐसे भाई बहन और परिवार थे जो बोरीवली से और वसई से ट्रेन के द्वारा सफर करके इतनी दूर नवी मुंबई उस कलीसिया में हिस्सा लेने आते थे. So this church was meeting in a place called YMCA in CBD Belapur. और ये जो कलीसिया थी, जो मिलना होता था कलीसिया जो एकत्रित होती थी, वह थी YMCA करके एक हॉल है वहां पर CBD बेलापुर में. In 2015, the people who are traveling far away from Borivali and Vasai felt that they should have start a meeting somewhere near Borivali. और जो परिवार थे जो बोरीवली से और वसई की ओर से सफर करके इतनी दूर नवी मुंबई आते थे, उन्हें ऐसी जरूरत मालूम पड़ी कि बोरीवली के आसपास एक कलीसिया का निर्माण हो, स्थापना हो. God was gracious to grant that request, and then we discussed that with Brother Zach. He also agreed, and in 2015 annual conference in Navi Mumbai, this was announced. और परमेश्वर ने हमारी इस विनती और प्रार्थना को सुना और हमने इस बात की चर्चा भाई जैक के साथ में भी की और वह भी हमारे साथ में सहमत हुए. और 2015 की वार्षिक जो सभा होती है मुंबई कॉन्फ्रेंस ब्रदर जैक की, उसमें इस बात की घोषणा की गई. So the meeting started in a home in Kandivali in 2015 December. और दिसंबर 2015 में रविवार की सुबह मेरे घर पर कांदिवली में कलीसिया की शुरुआत हुई. So that went on for more than a year. Then the number increased from just below 20 to around 35. और लगभग एक वर्ष के बाद जब संख्या बढ़ गई कलीसिया की, तब 22 के लगभग जो लोग थे वहां से हम 35 के करीब हो गए और हम वहां से बाहर निकले. Then we hired a hall in St. Pius campus in Goregaon, which was a biomedical center. और उसके बाद हमने गोरेगांव में सेंट पायस कॉलेज के कैंपस में बायोमेडिकल के उस हॉल को हमने किराए पर लिया. Then we also had later on we moved to Asha Kiran, and we were having meetings between these two buildings in St. Pius college campus. और उसके बाद हम आशा किरण उस इमारत में भी हमारी सभा होती थी. तो इन दो इमारतों के बीच में सेंट पायस के कैंपस में हमारी सभा हुआ करती है. So now that is how our registry goes. And last year was we had very less meeting in the first week of March. The lockdown started and we were meeting in online. और उसके बाद इस वर्ष के शुरुआत में हमारी बहुत ही कम सभाएं हुई और उसके बाद मार्च महीने में लॉकडाउन के बाद हम ऑनलाइन के माध्यम से ही सभाओं में जुड़ रहे हैं. So God has been gracious to us to add many people to our church. Many people came and went. They heard the new covenant living and went to many other parts of the country. और इन सारे बीते वर्षों के दौरान परमेश्वर ने कई सारे लोगों को लाए, कई सारे लोग आए, उन्होंने परमेश्वर की इस नई वाचा के सत्य को सुना और कई सारे लोग चले गए. So God, when I look back, I found that God was gracious to build a close family which love each other. और मैंने इन बीते वर्षों में देखा कि परमेश्वर किस रीति से ऐसे परिवार को हमारे इस संगति में जोड़ रहे हैं कि आपस में हम एक दूसरे के साथ में एक करीब का रिश्ता हमारा जुड़ सके. All of us remember that we used to have a fellowship lunch. From the very first day, we used to have lunch, and that was some of these lunches still remember, which actually add love between brothers and caring and fellowship among the brothers. और हम सभी जैसे जानते हैं सभा के बाद में हमारा संगति का भोज होता है, जो कि पहले ही दिन से जब कलीसिया की शुरुआत हुई हम इस बात को करते हुए आ रहे हैं कि भाई और बहनों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ता जाए. और यह एक उसका चिन्हात्मक रूप है कि
हम एक दूसरे से और करीब आकर मिल सके। So we are thankful to God for everything He has done in our lives. तो परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया, उन सभी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। So now it's time for us to listen to various brothers who are all eager to speak for what God has done in our life last 1 year. और हमारे बीच में कई सारे भाई और बहन है जो कि बहुत ही लालसा से भरे हैं और उत्सुक है कि पिछले ये बीते 1 वर्षों के अंदर परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कार्य किए हैं। We may not need to go all the 5 years, but we can speak about what God did in our life last 1 year, maybe 1 or 2, I think specifically. और हमें पूरे बीते 5 वर्षों तक उतने पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु बीते 1 वर्ष के अंदर हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया है, भले ही वो 1 या 2 ही बात हो, परंतु वह मुख्य विषय हमारा हो। Yeah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये पिछला 1 साल प्रभु ने बहुत अनुग्रह दिया कि उसके और करीब आ सके, उसको और अधिक जान सके। बहुत प्रॉब्लम्स तो है घर में और फाइनेंशियल और बहुत सारे कठिनाई है, लेकिन प्रभु ने उन दिनों में भी हमको संभाला। जैसे मनोज ने भी शेयर किया था, उसका सैलरी कम हो गया था, डैडी को जॉब नहीं है, लेकिन प्रभु ने मेरे काम में ब्लेस किया, मुझे इंक्रीमेंट दिया, प्रमोशन दिया। तो कहीं ना कहीं एक जगह से गिरावट आई तो दूसरे जगह से प्रभु ने संभाला भी है। और आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया और प्रभु को और अधिक जान सका, ज्यादा समय प्रभु को दे सका। और फैमिली में भी सब लोग प्रभु के और नजदीक आते हुए देखा। बहुत एनकरेज लग रहा है कि पूरा परिवार प्रभु के पीछे चलना चाहता है। तो ये लॉकडाउन का पीरियड मेरे परिवार के लिए तो एक ब्लेसिंग ही रहा है और प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से हमको चलाया, अगुवाई किया और जो कुछ भी हमारी जरूरत थी समय पर प्रभु ने उसे पूरा भी किया। और हमारे परिवार में एक प्रभु ने ब्लेसिंग भी दिया, आशीष भी दिया है और प्रभु की कृपा भी हमारे साथ हर दिन उसके साथ चलने के लिए बनी रहती है। और खास कर कलिसिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि कलिसिया में जैसे हम बैठते बात करते हैं, जैसे वचन सुनते हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और ये एक जो माध्यम दिया है प्रभु ने जूम के जरिए ऐसे टाइम पे इकट्ठा होने का, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग ही है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं कि फेलोशिप हमारा कैसे हो पाता, कितना टाइम कैसे लोग रहते थे प्रभु का वचन सुने बगैर, कितने लोग विश्वास से टूट भी जा सकते थे। लेकिन प्रभु ने हर चीज का एक योजना बनाया है। हर एक तकलीफ के समय भी प्रभु कुछ ना कुछ हमको प्रकाश देता है और एक लाइट देता है कोई चीज के ऊपर। तो पता नहीं लोग जूम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चर्च को परमेश्वर ने एक सोर्स के जैसा दिया है, एक गिफ्ट के जैसा दिया है, जहाँ पर हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, बांट सकते हैं। और रियली जो कुछ भी ब्रदर शेयर करते हैं उनके जीवन से और अनुभव से, वो हमारे परिवार के लिए भी एक ब्लेसिंग है। जैसे जैसे उनको सुनते हैं हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि प्रभु के साथ ऐसा दौड़ में हम भी दौड़ सके। खास कर ब्रदर मैथ्यू और ब्रदर जॉर्ज वेंगल जिस तरह से लीड करते, अगुवाई करते पूरे कलिसिया को चलाने के लिए, वो जो उनके अंदर एक बर्डन है, वो सब भी देखकर एनकरेजमेंट मिलता है। और धन्यवाद करते हैं हर चीजों के लिए जो प्रभु हम सबके जीवनों में कर रहा है, उनके गवाही के लिए और अद्भुत कार्य के लिए, जिस तरह से वो लोगों के जीवन बदल रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जो ये साल जो हमको अलग अलग परिस्थिति से अलग अलग चीजों से हमें ले गया, और खासकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे लीड किया है चर्च में आने के लिए, मुझे मेरा फैमिली को एक CFC नॉर्थ मुंबई में। और मैं बताना चाहता हूँ कि और हम जब परमेश्वर को ऑनर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा ऑनर करता है। जब मैंने देखा कि परमेश्वर ये चर्च में लीड किया तो काफी सारा ब्लेसिंग मैंने मेरे जीवन में, मेरे फैमिली के जीवन में अनुभव किया है। खासकर मैं देखता हूँ कि मेरा लाइफ, मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा नहीं कि मैं रिच बन गया हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं स्पिरिचुअली में रिच बन गया हूँ, आत्मिक में रिच बन गया हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा लाइफ जो 5 साल पहले था या 2-3 साल पहले था, आज मेरा लाइफ परमेश्वर का धन्यवाद उसने चेंज किया। खासकर ये चर्च ने हमारे ब्रदर सैम, ब्रदर मैथ्यू, ब्रदर जॉर्ज लोग ने इतना एफर्ट किया हमें। मैं स्पेशली मेरे खुद का टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ कि ये एक न्यू कवेनेंट लाइफ, एक
एक नया वाचा का लाइफ हमको मसीह जीवन में किस तरह जीना चाहिए, ये मुझे सीखने के लिए मिला। और उतने नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो उस लाइफ के अंदर प्रवेश करने के लिए, उस लाइफ को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया। मैं सच में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। ऐसे भाइयों को, जैसा मेरे भाइयों को, एल्डर को बीच में रखा है, और मैं उसको कम्प्लीटली मैं सबमिसिव हूँ उनके लिए, और परमेश्वर ने ऐसे एल्डर के बीच में रखा। और मैं देखते कि परमेश्वर चर्च के द्वारा मुझे जो हमको कैसे विश्वास से जीना है, दिन प्रतिदिन कैसे विश्वास में चलना है, ना कि फीलिंग में। तो ये परमेश्वर से ये इधर आने के बाद, चर्च में आने के बाद मैं सीखा हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा जीवन देने के लिए। और ऐसे काफी सारे चीज है जो छोटा छोटा चीज है जो मुझे समझ में नहीं आता है, जो चीज समझ में नहीं आता है मेरे को कैसा डिसीजन लेना है, कैसा करना है, मैं फ्रीली अपने भाइयों के पास जाकर मैं बोल सकता हूँ। और मैं देखता हूँ कि इवन ब्रदर कभी मुझे करेक्शन देते हैं तो एक जेंटल वे में, प्यार से, लविंगली। तो मैंने ये भी देखा हूँ। और मैंने एक और चीज देखा हूँ कि जब मेरे मुंह से किसी का बुराई निकलता है तो ब्रदर्स, मैंने एक एग्जांपल देखा है कि ब्रदर लोग वो चीज को कंटिन्यू नहीं करते, वो बात को डाइवर्ट करके कुछ दूसरा बात करते। मेरे को अमेज लगा है, मेरा प्रभु मुझे इस तरह बना, क्योंकि मेरा एग्जांपल है, मैं ये चीज मैंने अपने एल्डर में देखा हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एल्डर हमारे बीच में रखा है। और इस चर्च के द्वारा जो मेरा जीवन को, मेरा लाइफ को, मेरा फैमिली लाइफ को, मैं फैमिली में किस तरह जीना चाहिए वो मुझे सिखाया। मैं सच्ची में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा लाइफ में, विक्टोरियस लाइफ, जो एक पाप में नहीं बल्कि पाप से विजयी जीवन जीने के लिए, तो वो पाप से विजयी जीवन किस तरह जीने के लिए परमेश्वर ने या भाइयों लोगों ने मुझे लीड किया। तो मैं इस चीज के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मेरा लाइफ को एक्साइटेड किया है। और मैं सच कहता हूँ कि मेरा क्रिश्चियन लाइफ बोरिंग नहीं है। मेरा क्रिश्चियन लाइफ, मैं कह सकता हूँ और मैं आज कह रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि बोरिंग नहीं है, बट एक्साइटेड है। और ना ही सैड है, ना ही डिस्करेज है, ना ही बैड मूड है। और जैसे कि वचन में लिखा है रोमन्स में 14 में कि परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं है, परमेश्वर का राज शांति, आनंद, परमेश्वर का धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा। कि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उस बात की गवाही दे जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है। सचमुच एक नया अनुभव मेरे जीवन में लेकर आया। मेरे पापा भी मुझे कहते थे कि इतने 55 साल की उम्र में मेरे परिवार में मैंने कभी ऐसे जीवन भर में ऐसी महामारी को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर सब बातों के ऊपर राजा है, प्रभु है। और मुझे वह भी आज दिन याद है कि लॉकडाउन होने वाला था, सुनने में आया कि कल लॉकडाउन होने वाला है, और अचानक से हम आज ही सुपरमार्केट चले गए थे बिना किसी के सोचे समझे, और सारी बात जो कुछ जरूरतें थी हम लेकर आ गए थे। और बाद में पता चला कि कल से लॉकडाउन कर दिया है गवर्नमेंट ने, और हमने कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी जरूरतों को समय के ऊपर पूरा कर दिया है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन बीते दिनों में चलाया है, हमें संभाला है। 2 महीने तक हमारी शॉप बंद थी, परमेश्वर ने भरपूरी से हमें दिया। एक वचन जो परमेश्वर ने बार बार मुझे इस लॉकडाउन के बीच में और महामारी के दिनों में मुझसे बातें की हैं, जब भी मैं ऐसे चिंता करता था कि परमेश्वर मैं क्या करूं, ऐसे पैसों का बोझ है हमारे ऊपर और आर्थिक स्थिति में कठिनाई में हम चल रहे हैं, दुकानें भी बंद हैं, प्रभु हम क्या करें आगे की ओर। तो परमेश्वर ने मुझसे एक ही वचन से 3 से 4 बार मेरे सम्मुख वचन लाया और मुझसे हमेशा बातें करते रहा। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय, वहां पर मैं एक छोटे में आपको बताना चाहते एक घटना लिखी हुई है। वहां पर अमस्या एक राजा होता है और उसने शत्रुओं पर चढ़ाई, उस पर आक्रमण होने वाला होता है। वह यहूदा का राजा रहता है। तो किकर चांदी पहले से एडवांस में पे कर दी, उसको पेमेंट कर दिया, और उसने उसको सेना भेजने के लिए तैयार हो गया और सेना रवाना हो गई। तब परमेश्वर का भविष्यवक्ता इसके पास जाकर कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू वो सेना तेरे पास जाने पाए। हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ न जाने पाए, क्योंकि यहोवा तेरे संग नहीं रहता अगर तू सेना को अपने साथ लेकर जाएगा। तो उसने पूछा, मैंने चांदी दे दी तो उसका क्या करूं? तब परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसको कहता है, परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करो, इस वचन ने मेरे परिवार को बहुत ही सहायता की। परमेश्वर पर निर्भर होकर हमें
चलने के लिए। इस कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ कि खास करके इन जवानों के विषय में मैंने देखा कि कोई कलीसिया में परवाह नहीं करते थे, लेकिन इस कलीसिया में एल्डर्स और कई सारे भाई हैं जो उत्साहित करते थे कि जवान लोग परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ो, परमेश्वर के लिए और उत्साहित हो, एक उस जलती झाड़ी के समान हम बनने पाए। परमेश्वर ने ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा को देकर मुझे और मेरे परिवार को चलाया और संभाला। सचमुच इस ज़ूम माध्यम के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हम सभी एक संगति के साथ में जुड़ पाए और रह पाए। आज मैं देखता हूँ कलीसिया बिखर गए, लेकिन हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने इकट्ठा करके रखा है। इन सारे बातों के लिए, इस भलाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। The brothers and sisters in Christ, which God has given all of us, and what God is doing in our midst, and especially this last 1 year. For me personally, as I shared before, it has been a tremendous year, in spite of all this what has happened. God has really blessed me spiritually, telling me so many things about my own life, and thank God for not only speaking but also performing in my life. And I want to yield my life to the Lord so that His nature and His ways would be formed in my life. So, and I thank God for every family that we have in our midst, and every family is precious, and pray that our fellowship and our love for one another would grow more and more. And God has really ministered during this 1 year, especially during the pandemic, so much in fellowship with one another. We have hardly, it's almost that we have not missed each other, so much so that, when I met Vipul once, first time, after a few months back, and he reminded me that we are meeting after 4-5 months. I never imagined that. It was just like that, so we have seen each other so much during these days that we have not missed each other. I thank God for what He is doing in us. Amen. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ ये समय के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, और धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये पूरे वर्ष मुझे चलाया, मेरे जीवन के ब्लेसिंग को दिया। एक्चुअली मेरे को फाइनेंशियली ब्लेसिंग तो मेरे को इतना ये नहीं मिला कि मतलब कि मैं बोल सकूं कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूँ, बट परमेश्वर ने प्रभु के मुझे निकट लेके आए ये साल, मुझे मेरे सारे कमी घटी को दिखाया कि मेरे स्पिरिचुअल जीवन में कितना मैं कैसे प्रभु के साथ चल रहा हूँ, और मेरा जीवन में क्या कमियां है, और कैसे मुझे चलना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि प्रभु ने मुझे अपने कमियां को दिखाया और बताया कि मतलब मुझे किस बातों में जय पाना है। मैं और स्पेशली ये फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में प्रभु ने मेरे अंदर एक धाड़स दिया और प्रभु पर निर्बल रहना सिखाया, प्रभु से हाथ फैलाकर प्रार्थना कर कर और वो चीज के ऊपर जय पाना और वो मांगना सिखाया। मैं एक पिता और पुत्र का रिलेशन जैसा होता है, वैसे ये पोजीशन में जब से सबसे वीक था, तब प्रभु ने मुझे बताया कि हाँ मैं तेरा पिता हूँ। इस समय भी जब तेरे पास कुछ नहीं है, तब मैं तेरे साथ सामर्थ्य के साथ खड़ा हूँ। और मुझे ये बताया कि मतलब जब मैंने आगे भी गवाही दिया था, जब मैं ऐसा निर्बल हुआ कि मतलब मुझे जहाँ पर इंटरव्यू में जाना था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतने टाइम में इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे पास कि मतलब मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने मेरे अंदर एक धाड़स दिया, एक सामर्थ्य दिया कि मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं, हर एक इस पे रिप्लाई कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। आमीन। और खास कर फाइनेंशियल चीजों में प्रभु ने मुझे सहारा दिया, मेरे भाई को भी ब्लेसिंग दिया, लेकिन जो जरूरत मेरे को चाहिए था उतने जरूरतों को परमेश्वर ने पूर्ण करने के लिए सहायता किया और मुझे चला रहा है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर आगे भी मुझे चलाएगा और आगे भी और ब्लेसिंग करेगा और उसके निकट आने के लिए मुझे सहायता करेगा और उस पर आनंदित रहने के लिए मदद करेगा। थैंक यू। Thank God for what He has done for us in the last 1 year, especially during this time of the pandemic. Our God is a very faithful God in spite of our unfaithfulness. He has been very kind, and thank God for His protection on each one of us, especially me. I personally have come in contact with 2 to 3 people who were positive. In fact, I traveled with them. And the very next day, they got themselves tested and they were positive.
but God has miraculously protected us, protected me. I had to work. I had to travel to work every alternate day and work from home every alternate day. But God has been very kind to me, especially. We were very scared when both of my friends whom I was traveling with got tested positive. I also thank God for being with David and Daniel on the third morning when we had to take Ruhama and go to the hospital. It was early in the morning and I had to leave both of them at home. So we left at around 6:30, 7 o'clock, and both of them were asleep. So I had to take, we didn't want to wake them up, but by the time I came back home at around 10 to 10:30, by God's grace, both of them woke up and were playing with each other. So I was very worried about how both of them will manage. I also thank God for meeting all our needs during this pandemic. In spite of the shops being closed, somehow God has met all our needs. We never, in fact, fell short of anything, though we were worried that basic things we may not be able to get. I also thank God for miraculously healing me. Last fortnight, I was not keeping well. I was down with fever for almost 4 to 5 days. I was really sort of bedridden only, but God has miraculously healed me. I also thank the church, especially all the brothers and sisters of, especially the elders, for their continued prayers, encouragement, and support. Without which I think it would have been very difficult for us as a family to get over this pandemic. In spite of the baby being born and we had no one at home, God has been gracious, and also for God's protection on the baby. It's been almost, when both the David and Daniel were born, they fell sick in the first few months itself. They fell sick, and of course then we were not very worried. But now God has been very good for being with us, especially being with Amulya. Yeah. Thank you all. Thank you for the church and for your prayers. Thank you. During this time of pandemic, when my mom and dad and my brother's whole family was tested positive, it was very a bit of anxious time, because both my mom and dad were asthmatic, diabetic, and my mom was a heart patient. But by God's grace, they didn't have any major problem, and they, after that also they didn't have any. By God's grace, that we are alive, and we need to be careful how we spend our days. Also, one more thing, that when the time baby was supposed to be born, there was no other family member could come. Was born, our previous maid called from her father's number to my mom, who was in Vellore, just to find out how I was. So the coincidence is too amazing. Like her phone was spoiled and she didn't have my number, but somehow my mom's number was there in her father's phone. So my mom was surprised how she was able to contact that same time. So she informed that we had a baby girl, and then she called me up, and she was able to come for us to help in the cooking and vessels and cleaning the house. So otherwise, during that time, there were no maids. Our maid had gone back to her village, but by God's grace, this lady was God had sent her to help us. So in that way, we are been reassured in many examples how God is has taken care of our very small needs, even before we were able to think about it. So we want to thank God for that. This is a song thanking God for all his blessings. So we selected this song for today. So let's all sing. While the world looks upon me as I struggle along,
They say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though this world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Okay. Well, in the morning I was reading the Bible verse. Today I got from the Psalms 34. It really touched my heart, And I was always reading the side by side KJV and the Living Bible. I compare with them, So to understand that. So the Psalms 34, verse 1 and 2, 3 really touched me. I will praise the Lord no matter what happens. I will constantly speak of his glories and grace. I will boast all of his kindness to me. Let all who are discouraged take heart. Let us praise the Lord together and exalt his name. And this, when I was reading this, immediately I got, with the reference was that from my mind, got the Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So this really touched my heart, because for the last since the inception of this pandemic, more wonderful things happens in my life. First of all, I was much close to glory, and I'm really happy to be with this family of the church, especially a small group of believers, those who truly, strictly adhere to the scriptures, And it's like a house church. I always earn for a house church life, I like the small group. So I was really happy to be with this part, and I always been blessed with the whenever our brothers share the word with us, especially with us, Brother Sam, Brother Matthew, Brother George, Brother Kiran, Brother Vijay, Brother Kevin, Brother Cyril. I was really encouraged whenever they share the word, and plus the testimonies of the sisters, And I'm very happy to see that even the children are being brought up in God's way, especially when they read the scriptures, when the memory verse they read. I'm really happy. In this generation, very few people will find it. In my case, I had some of the difficulties comes and goes, especially in the sickness in the family. It's affected, So in all circumstances, I learned how to praise the Lord. That's it. Everything I praise him for, everything what he has done to us. And my ultimate hope is that Jesus Christ is there. He is everything for us,
and he completes all my ambitions, and he take care of all my needs. परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए और इस मौके के लिए, कलीसिया की इस सालगिरह के लिए, और हमारी इस कलीसिया, हमारा ये जो परिवार है, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ 2-3 बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला ये कि इस साल की शुरुआत में हम में से किसी को नहीं पता था कि आगे चल के ये पैंडेमिक आने वाला है और ये सारी चीजें। और एक वर्स था साम 46 में से जो इस पूरे साल के दौरान मेरे साथ रहा। वो है पूरा साम 46 अगर हम पढ़ते हैं तो वो पूरा साम मेरे लिए ये पूरे साल बहुत स्पेशल था। और स्पेशली उसमें से जो 10वां वर्स है जो कहता है कि सीज स्ट्राइविंग एंड नो दैट आई एम गॉड, जिसका मतलब हिंदी में अनुवाद ऐसे होता है कि रुको और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। और उसके आगे ऐसा कहता है कि मैं पूरे विश्व पे मेरा अधिकार है, मेरा राज है। और जब मैं पहली बार, ये जनवरी की बात है शायद, जब पहली बार ये वर्स मेरे सामने आया था, परमेश्वर ने मेरे से इससे बात किया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि, और मुझे बहुत क्लियरली पता था कि परमेश्वर ने ये वर्स से मेरे से बात की है, बट उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों है। और क्योंकि उस वक्त कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम शिप पे थे, सेल कर रहे थे। और बट उसके बाद आने वाले महीनों में जो ये पैंडेमिक ने अपना रूप लेना शुरू किया और जो तकलीफें आना शुरू हुई, मुझे तब उस वक्त मुझे ये सब रियलाइज होने लगा कि ये वर्स जो परमेश्वर ने मुझे पहले से ही दे दिया था मुझे तैयार करने के लिए आगे की चुनौतियों के लिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये थ्रू आउट ये टाइम अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है। हमको घर चेंज करना था, शिफ्ट करना था, और जब नीरज ऐसे परिस्थिति में भी घर से बाहर जाता था घर देखने के लिए, मैं सिर्फ परमेश्वर से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करती थी। और हम स्मूथली, परमेश्वर ने हमको नए घर में, अच्छे घर में, सुंदर घर में लेकर आए। मैं परमेश्वर का उसका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे घर में भी कोई चीज की कोई कमी नहीं हुई पूरे पैंडेमिक के दौरान, उसका भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। और मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी है थायराइड से, जिसके लिए दवा, जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनको पता होगा, इसके लिए आजीवन दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन मैंने एक दवाई नहीं खाई थी क्योंकि मैं शिप पे चली गई थी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई थी, और मैं आने के बाद लॉकडाउन हो गया था, मैं मेरा टेस्ट नहीं करवा पाई, और जब टेस्ट करवाया तो मेरा सारा लेवल नॉर्मल आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए और हमारी सारी जरूरतें को पूरा करने के लिए। और एक आखिर में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने एक कहावत जैसी थी जो मैंने किसी राइटर ने लिखी थी, अनबिलीवर राइटर ने लिखी थी। उसने ऐसा लिखा था कि डोंट टर्न अवे फ्रॉम अ नीडी पर्सन, यू मे बी द हैंड ऑफ गॉड टू हिम। इसका मतलब है कि कोई जरूरतमंद इंसान के से पलट मत जाओ, शायद तुम उस इंसान के लिए परमेश्वर का हाथ हो। तो हम परमेश्वर का हाथ तो हम ऐसे नहीं देख सकते, फिजिकली नहीं देख सकते। लेकिन जब मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मैंने ऐसी ही कलीसिया के संबंध में मुझे ऐसा लगा कि कलीसिया परमेश्वर का हाथ है। और कलीसिया जो हमारा परिवार है, मैंने जब से हम ये चर्च में आए हैं मैंने देखा है कि कलीसिया वो परमेश्वर का हाथ रहा है, एक के जैसे रहा है हमारे ऊपर, हमारे एल्डर्स के द्वारा, बाकी सारे भाई बहनों के द्वारा। हम इतने आशीषित हुए हैं आप लोग के एनकरेजमेंट से, आप लोग की प्रार्थनाओं से। आपने हमारे लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं, और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबके लिए और हमारे एल्डर्स के लिए, जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमारे लिए इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने हम लोग को इस वर्ष में इतना कठिन समय में भी, कोविड के समय में भी आपने हम लोग को इतना अच्छा संभाला। घर में तकलीफ होते हुए भी हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होने का जैसा आपने संभाला है पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता। हम लोग को इस कलीसिया में आपने लेके आया और आप
वचनों द्वारा हम लोग से बात करके प्रभु हम लोग को संभालते रहे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और कलेसिया का सब भाई बहनों को भी धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको उपकारों को मैं कभी ना भूलूंगी पिता। हे पिता, आपने इस कोविड के समय में घर में और भी आपका नजीक आने के लिए मुझे आपने रास्ता दिखाया परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका प्रभु कैसे मैं धन्यवाद प्रभु करूँ, यही मेरे दिल में आपके लिए इतना प्यार आपने मुझे भर दिया है। प्रभु परमेश्वर, आपका राह में चलने को सिखा रहे हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ के कैसे चलाता है, उसी तरह आप हमें चलाते हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, इस समय में आप मैं एनी सिस्टर से सीखी है, क्योंकि कोविड के समय में सब लोग घर में रहते हुए जो काम करना पड़ता है, तो आप कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए या दिल में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रभु, काम का बोझ बढ़ने से प्रभु गुस्सा आता था, मगर आपने सिखाया कि गुस्सा मत करना, कुड़कुड़ाना मत। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु। मैं उस वचनों द्वारा चलना चाहती हूँ परमेश्वर। आप मुझे सहायता भी करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। मेरे जीवन में यीशु ने वचन से बात किया था 95 में कि मैं तुझे, मेरे जीवन में संकट आया था जब कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न टाकूंगा, ऐसा बोला था। तो मैं वचन बार बार वही दिखाता था। अभी ये 2 महीना पहला मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यीशु से दूर जा रही हूँ। मतलब अपना ड्यूटी करता ऐसा होता था कि चल जल्दी उठ के प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का और काम पे जाने का, बस ये एक रोलिंग था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो मैं टाइम देता था यीशु को, वो मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं सच में टाइम दे रहा हूँ, मेरा खाली ड्यूटी करा, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो इस लॉकडाउन में यीशु ने संभाला, उसके लिए भी धन्यवाद। ब्रदर लोग ने भी प्रोत्साहन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद कि यीशु ने मतलब छोड़ा नहीं, किसी के द्वारा भी मदद भेजा हम लोग को, उसके लिए भी धन्यवाद। और आमीन बोलते, धन्यवाद। मैं जब इस खलीसिया में आया था तो टूटा हुआ था, लेकिन फिर मैंने देखा भाइयों को, मैं कम बोलता हूँ, ज़्यादा करके खलीसिया में बात नहीं करता, फिर भी मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था मैं, क्योंकि कोई दूसरे खलीसिया आता है नए खलीसिया में तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन मैंने देखा खलीसिया के लोगों में बहुत प्रोत्साहित करने वाले थे, और मैंने हर एक भाई को देखा, विजय भाई और जोसेफ है, सब सिरिल ब्रदर है, सबको देखा मैंने। जैसे कि मैं इनके बीच जैसा कोयला ठंडा हो जाता है और ये मेरे सामने आजू बाजू मुझे घेर के हीट देते हैं और मैं इनके द्वारा गर्म रह जाता था। जैसे मैथ्यू ब्रदर है, जॉर्ज वेंगल है, इनको मैंने करीब से देखा है। बहुत प्रेम करने वाले भाई हैं, तुरंत जवाब नहीं देते, पूरी बात सुनते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे कलीसिया को कि जिसमें प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ तक लाया। और ये पैंडेमिक जब से चालू है, मैं इस पैंडेमिक पे ध्यान भी नहीं देता हूँ और नहीं डरता हूँ इस पैंडेमिक से। ये भले कुछ भी हो, प्रभु ने मुझे नहीं पहले से बताया कि ये पैंडेमिक आने वाला है कि कुछ। मैं इतना आत्मिक भी नहीं हूँ, मैं साधारण इंसान हूँ मैं। लेकिन हाँ, प्रभु ने कहा है कि उसके साथ बने रहो, वो पैंडेमिक उसकी जगह पे रह जाएगा, आप आपकी जगह पे रह जाओगे। और प्रभु ने हर एक चीज की मुझे कुछ कमी नहीं होने दिया, आज तक कुछ भी कमी नहीं होने को दी। वो मेरा डेलीब्रेट चालू रखा है उसने। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो उसका जो आनंद है वो हमारा सामर्थ्य बन जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई के लिए। थैंक यू।
प्रभूंनी सगळं म्हणजे प्रत्येक शब्दाला आणि प्रत्येक दिसाने प्रत्येक क्षणाला मला सांभाळून घेतलेले आहे प्रभूंनी. प्रभूला मी धन्यवाद देते. चालेल ना सर? हा मराठीमध्ये चालेल. तर प्रभूला मी धन्यवाद देते. प्रभूला धन्यवाद देते आणि सगळे ब्रदर सिस्टरला मी धन्यवाद देते. आमच्या संगती राहिले आणि आम्हाला साठवण केलं आणि प्रोत्साहन केलं आणि काय बोलतात आम्हाला प्रेम दिलं. मी धन्यवाद देते प्रभूला. आणि प्रभूने आम्हाला सांभाळून घेतलं पुरे प्रत्येक वर्षाला आणि प्रत्येक आमच्या जरूरत असतात त्यांच्यासाठी पण प्रभूने आम्हाला हे केलेलं आहे, मदत केली. तर मी प्रभूला धन्यवाद देते आणि सगळे ब्रदर सिस्टर सगळ्यांना मी थँक्यू बोलते. धन्यवाद. Actually, I'll be saying few words of a song because in all our life, it's not only this 1 year or 5 years. In all our life, if we see what God does for us, it's important. And every minute and every second, we got to thank Him and we got to praise Him. The problem is not bigger than Him. Difficulties are not bigger than Him. Our situations are not bigger than Him. But we always know the name above all name is our Lord Jesus Christ. And whenever we thank Him, we praise Him every hour and every minute. When we are weak, when we fall weak, that's the time He becomes strong. Because sometimes we feel that God is weak. And the time that we feel God is weak, then we need to be strong and keep praising Him and thanking Him. I always love this song and I keep it very close to my heart because He never fails me in all my days, whatever I go through. I will sing this few words of this song. It goes like this. Maybe it might not be as a tune it is, but still it goes like that. It says, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held into your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of the Lord. And all my life you have been faithful, and I will sing of the goodness of the Lord. I know you as a father, I know you as a friend. I will sing of the goodness of the Lord. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You have been close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will live in the goodness of the Lord. Yes, I will live in the goodness of the Lord. And He's always with me. He will never leave me nor forsake me. God bless you all. So today we are going to sing You Are My Strength When I Am Weak, and this song is about how God helps us during the challenges we face in life, and it also speaks that we should seek God before all the worldly pleasures. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. When I'm taking my sin, my cross, my shame, again I bless your name. You are my all in all. Seeking you, you pick me up. When I am dry, you fill my cup.
You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. One day in the night, Jesus and disciples were going in the boat. They were sleeping, and a storm came, and the disciples got scared, and the boat was drowning, and they woke up Jesus and told you, "Can you not see that we are drowning?" Jesus woke up and told, "Calm down, the storm." Then there was a calm, and Jesus told that, "Where is your faith?" Yeah, amen. Tell about the song. We'll have the song now. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. Christ in my vessel, I can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. As we go sailing home. Sing again. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my Vessel, I can smile at the storm as we go sailing home. ओके, प्रभु को स्तुति करता हूँ मैं। जब 2015 में ब्रदर जॉर्ज ब्रदर का घर पे प्रेयर शुरुआत के समय में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि उसमें शामिल होने के लिए। मुझे पता नहीं था कि वो शुरुआत की सभा थी, लेकिन एक साल के बाद मुझे पता चला कि वो शुरुआती सभा थी जिसमें मैं शामिल थी। और मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इससे पहले हम लोग बहुत साल इंतजार कर रहे थे कि कलीसिया किधर ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन प्रभु ने सही तरह से हमें अगुवाई किया कि एक अच्छा कलीसिया में हम लोग स्थिर रहने के लिए। और एक चीज है कि और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रदर जैक ने कहा कि अगर कोई मेहमान आपको घर पे बुला के एक अच्छा एक दिन खाना खिलाते हो, आप उस खाना के लिए इतना तारीफ करते हो। उसी तरह अभी इतना साल से हमें आत्मिक भोजन जो तैयार कर रहे हैं हम, उसके लिए कितना आभारी धन्यवाद होना चाहिए। मैं कलीसिया की एल्डर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि कई मेहनत करके हमको आत्मिक भोजन खिला रहे हैं। हम सब उनको कितना धन्यवाद होना चाहिए। और एक चीज है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये साल में जैसे कि मार्च महीने से जो पैंडेमिक शुरुआत हुआ, लेकिन इस पैंडेमिक में हम लोग सोचे कि कई लोग दुख में, संकट में है, भूख में है, अकाल में है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ना सिर्फ हमारा जरूरत को पूरा किया, जो जरूरतमंद में है उनके पास कुछ देने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ रखा। यानी अकाल में भी प्रभु ने हमारे पास वो आनंद दिया जो दूसरों को बांटने के लिए है। ये मैं खुद अनुभव किया कि जो जरूरतमंद वालों को मैं दे पाऊं, इस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने उस वक्त हमारा हाथ को इतना बड़ा किया। प्रेज गॉड। I will briefly share about 3 types of blessings that I received in this year. The first is related to health.
as for the case of everyone, this year, I would not say it was a year of challenging, but it was a year of testing of our faith. Almost the entire year we spent in lockdown. It's been over 10 months. And especially for the first 3 months of COVID season, the fear factor was more. But God has been faithful. Even when we were down, a little bit down, or there's a little bit of sickness, we would pray and we asked the church to pray, and God has been faithful to answer our prayers. I praise God there was no need to visit a doctor during the peak time. So the second one that I want to mention about the financial blessings also, when we were not expecting to receive any bonus or hike this year, I received both. So I praise God for His mercy. And the third one I want to mention about spiritual blessings. So all of you would agree with me that yes, although we could not meet physically, but we are able to meet more often than we used to meet. And so I think in terms of fellowship, we have all grown up, and God spoke many things during this during the past 8 months or so. Few things that I want to highlight what I've learned is one is do not despise others. I mean, there are many things God spoke, but I think 2-3 things that stuck my heart. So there's a beautiful verse in Job 36:5. God is mighty, yet He does not despise anyone. So God is the creator of the universe. In this whole universe, the earth itself is a tiny object, and we as a human beings on this tiny object are really insignificant from his standpoint of view, but He does not despise anyone. He really cares for each and every one of us. And the same way, we should not despise any other. So I'm not going to the detail, but that's one lesson. The second one is God make everything to work for the good of those who love Him, as it's written in Romans 8:28. And the third one is overcoming the desire of appreciation for men. I don't have gained victory over it, but yeah, it's a battle. So I believe God will give me victory one day over it. So these are the few points that I wanted to briefly share. I really thank and praise the Lord. धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए, और जो मैं आज आप सबसे बांटना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया इस पूरे 1 वर्ष में, उसके बारे में ये है कि जब मैं शिप पर था, आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने में हमको ऐसे समझ में रहता है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। जैसे मैं अभी शिप से रिटर्न आने की मेरे बारे में जो चल रही थी, तो मुझे पता था कि मैं घर आ जाऊंगा, और मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं होगा कि फ्लाइट रुक सकती थी। तो ये तो बहुत ही ऐसा वक्त था कि कोई नहीं सोच सकता था, और परमेश्वर ने मुझे उन समय में एकदम बहुत ही करीबी से मुझे परमेश्वर को जानने का मौका मिला, क्योंकि जो परिस्थिति में मैं था, वो परिस्थिति में और कोई नहीं था। तो मैं जानता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, और वो परिस्थिति में सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है कि क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा हर एक परिस्थिति में। और ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे सामने जो मुश्किलें और परेशानी और जो परिस्थिति होती है, वो इतनी बड़ी लगती है कि हम उसको देखते हुए, और जो संभव नहीं है उस परिस्थिति से निकलना, तो ऐसा लगेगा कि हम कैसे धन्यवाद करें। हालांकि हम प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं, पर धन्यवाद करना मुश्किल हो जाता है। और मैं फिर भी उस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करता था, क्योंकि सिर्फ इसी वचन को याद रखते हुए कि परमेश्वर को हर स्वरूप में धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हर चीजों को नियंत्रण में रखते हैं, हर चीजों को अपने अंडर रखते हैं। तो मैं ये कर पाया, और मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हर परिस्थिति में भी हमेशा धन्यवाद कर पा रहा हूँ, पर परमेश्वर मुझे ये करीबी से सिखा रहे हैं कि विश्वास करने के साथ साथ क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा हर चीजों में। क्या मैं परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पण कर पाऊंगा कि नहीं। और ये मैं पूरे 1 साल में ये वचन मैं इससे मैं सीख पाया कि
मुझे 2 चीज करनी है, ये तो बहुत जरूरी है। विश्वास करने के साथ साथ, क्योंकि हमारी पूरी मसीह जीवन जो विश्वास के एक कॉर्नरस्टोन से जो यीशु पर विश्वास के रूप में हम चल रहे हैं, उसके साथ साथ हर चीज में धन्यवाद करते हुए और आनंद में रहते हुए मैं परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। इस बातों को लेकर मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को काफी बदला है और आत्मिक रूप में काफी बदला है कि मैं उनको और करीबी से जान पाऊं और एक परमेश्वर के साथ चलने की सामर्थ दिया है परमेश्वर ने मुझे, और हमें काफी आशीषित दिया है। तो धन्यवाद परमेश्वर। कि उन्होंने इस साल पूरा हमको उनकी अनुग्रह के नीचे संभाल के रखा है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा पूरा कलीसिया के लिए, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना में भी जाने पाई मैं, तभी तो भी मेरे लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु ने दिया है, और उसमें मैंने परमेश्वर का गहरे प्रेम को देखा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी इस कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए, और हर एक से मैंने कुछ ना कुछ सीखी है, और मैं हर एक का नाम लेके बोल नहीं सकती, बट हर एक से मैं उत्साहित होती हूँ। जब भी मैं कलीसिया की ओर देखती हूँ तो मुझे बहुत उत्साहित मिलता है। मैं धन्यवाद देती हूँ इतनी अच्छी कलीसिया, इतना अच्छा भाई बहन को प्रभु ने मुझे दिया, और परमेश्वर के हाथ के लिए और यीशु के अनुग्रह के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस कोविड के समय उसने हमें बहुत अनोखी तरीका से बोल नहीं सकते शब्दों में, बट इतना अच्छा तरीका से उन्होंने मुझे संभाला है। मैं यीशु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। जो ना इसको क्या करना है। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे एक अच्छा कलीसिया दिया और एक साल में काफ़ी कुछ जो कठिनाई से गुजरना पड़ा, ऑफिस का काम, घर का काम वाली का नहीं आना और पूरा काम का बोझ जो आ रहा था, तो प्रभु का अनुग्रह से ही ये सब कर पाया। और मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मैं तो काम तो कर रहा था, लेकिन काम वाली जो आते हैं घर में, मैं उनके विषय में सोच रहा था। मैं काम तो यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि पैसा उनको देना चाहिए, उनको पगार बंद मत करो। तो लेकिन यही दुविधा में था मैं कि कैसे मतलब काम पूरा हम लोग करें, मैं और मधु झाड़ू पोछा या बर्तन या जो भी कपड़े या खाना वाना। हमारे घर में खाना वाली अलग से आती है, झाड़ू बर्तन करने वाली अलग से आती है, वो सब अलग अलग हो रहा था क्योंकि हम लोग दोनों ऑफिस को जाते थे। तो ये सब थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब खर्चा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि जैसे तुमको तुम्हारा पगार मिल रहा है उस हिसाब से उनको भी पगार देना चाहिए, भले वो लोग नहीं आ रहे। तो मुझे वो वचन याद आया परमेश्वर का पुराने करार में भी है, लेविटिकस में, रॉन्ग नोबडी, किसी का मतलब गलत मत करो। और प्रभु यीशु का भी वचन आ रहा था, जैसे तुम्हारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करें उसी तरह से तुमको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो ही लोग तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार करें। तो ये सब दो वचन मुझे आ रही थी। और हमने हमारे मतलब वर्कर से, काम वाली से, मतलब जो भी है, कुक है, हाउस मेड, हाउस हेल्प, जो भी है, कार वॉशर है, सबको अग्रीमेंट किया कि जैसे लॉकडाउन के बाद हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। अभी हर महीने जैसे लॉकडाउन के टाइम आपको आधी सैलरी दे सकते हैं। जैसे आप वापस आओगे तो आपको पूरा जो पुराना हिसाब है वो क्लियर किया जाएगा और शुरू कर सकते हैं। तो मुझे यही सीखने मिला कि प्रभु ने मतलब ख्याल रखा, पैसे दिए। और अंत में सबके सामने गवाही भी देना चाहता हूँ कि प्रभु, हम अपना काम करेंगे तो प्रभु कभी पीछे हटता नहीं। उसने इस साल मुझे जॉब में भी प्रमोशन दिया। तो कहने का मतलब यही है कि हम दूसरों से अच्छे रहेंगे, प्रभु अपना हिस्से का वायदा पूरा करेंगे। धन्यवाद। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पूरा साल निकल जा रहा है और प्रभु के पास संभव है, असंभव नहीं है। और प्रभु ने कितना संभाला,
लॉकडाउन के टाइम में भी कितनी मुश्किलें आए भी, और प्रभु के पास गए, पिता के पास, तो पिता ने यीशु मसीह को भेजा और वो संभव पार कर दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक शब्दों में प्रभु ने काम किया है। उसके जो पास जो जाते हैं उसको खाली हाथ कभी भेजता है नहीं। और जैसा कलीसिया में आके साल होने गया तो हमें जो प्रेम मिला, और ब्रदर मैथ्यू, जॉर्ज, सिस्टर एनी और सिस्टर लोग, ब्रदर लोग सभी जो बांटते थे वचन, उनमें से हमें जैसा वचन बांटा और उसमें से हम लोग को प्रोत्साहन मिला, और जीवन भर के प्रभु ने शब्द दिए और वो शब्द कभी भूलेंगे नहीं। और प्रेम मिला चर्च से, और ब्रदर लोग को और प्रभु शक्ति दे और चर्च के लिए खड़े होने के लिए और सबके लिए कैसे संभालते हैं। धन्यवाद देती हूँ और सबके लिए मैं आमीन बोलती परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, और परमेश्वर ने अभी तक हम लोगों को संभाला पूरे पैंडेमिक में। और परमेश्वर का धन्यवाद कि कोई भी कमी घटी हमें ना परमेश्वर ने होने दी, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने जो कुछ पुरानी कमी घटी थी उसको भी परमेश्वर ने पूरा किया। और सबसे शुरुआत जब पैंडेमिक की हुई तभी लग रहा था कि कैसे होगा आगे संभव, मगर हम जैसे वचन में सुनते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव बात भी, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने सहायता की कि घर का भी और ऑफिस का भी काम संभालने के लिए, और मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड ने सबने मिलके मुझे मदद की और हम सब लोग मिलके अच्छे से संभाल पाए। और दूसरी बात जो परमेश्वर ने सहायता की, जो बहुत बड़ी गवाही थी हमारे परिवार में कि केविन के फादर को कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो उस समय भी थोड़ी घबराहट शुरू में आई थी कि अगर सब लोग एक एक करके पॉजिटिव होंगे और सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या ऐसे भी बहुत सारे नेगेटिव भी थॉट आए थे। लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही किसी ने व्हाट्सएप में भी बांटा था कि अगर कोविड हर जगह मौजूद है तो उससे ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति है, वो हमारे आजू बाजू है। तो वो बात मैं क्लेम कर पाई उस दौरान। और सारे भाई बहनों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो जो मुसीबत का समय था तभी कुछ बहनों ने कॉल किया, लोगों ने मैसेज किया, और सब लोग इतना प्रार्थना कर रहे थे कि लग रहा था कि एक बहुत बड़ी जो सेना है स्वर्गदूतों की, वो हमारे अगल बगल है। और उनके चलते ही, उनकी प्रार्थनाओं के चलते, और जैसे कभी सिस्टर अनिला ने, कभी सिस्टर बीना ने, कभी सुनंदा ने, कभी नियति ने, लोगों ने कॉल करके हमें प्रोत्साहन किया। तो वो जो प्रोत्साहन था, वो जो एकदम बोलते हैं ना कि जब हम खाई में जाते हैं तो वो खाई से जब ऊपर आने के लिए वो प्रोत्साहन ने बहुत मदद किया। तो मैं एक एक भाई बहन, शायद मैंने किन्हीं लोगों के नाम नहीं लिए, भाई मैथ्यू के लिए, उनके परिवार के लिए, ब्रदर जॉर्ज अंकल के परिवार के लिए, सारे एल्डर्स के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और एक और छोटी बात जो मैं बांटना चाहती हूँ वो ये है कि मैं इस दौरान एक बात और सीख पाई, मतलब मैं समझ पाई कि कितना मुश्किल है, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह तो है, लेकिन एल्डर्स के लिए कितना मुश्किल होता है कहीं पर संभालने को, वो मैं समझ पाई। क्योंकि जब मुझे कुछ संडे स्कूल का कुछ काम करने का जिम्मेदारी थी, तो उस दौरान मैं समझ पा रही थी कि मेरी एक छोटी जिम्मेदारी के लिए मुझे कितना अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का, तो उन लोगों को पूरा कलीसिया संभालने के लिए कितना अनुग्रह चाहिए। तो मैं सारे एल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद परमेश्वर को देती हूँ। Okay, I have not been very long with this church, but what I have learned and what I have been helped and guided by Brother Matthew and Brother George and the whole family has been awesome, because I have learned, I have studied my steps, my life as a Christian has improved vastly. I mean, I can now say that
I can see the way now that I'm supposed to be going. I've been guided well, and I praise God for that, and I praise and pray for the church, for the CFC to keep on guiding people like me who've been strayed from the family of Christianity, and I like to bear witness to that. And I should say that I have a long way to go ahead of me, and I would be very appreciative of the help that I've been given, and I look forward to growing with the church, growing myself, and with my family members. Okay. Thank you, brother. It is enough that Jesus died, and that my faith has found a resting place. From guilt my soul is free. I trust the ever-living one. His wounds on me shall free. I need no other judgment. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. तू बोलविले सेवकराया प्रभु आलो आनंदे तरी विश्वासे तुझ्या जवळी माझं नित्य राहू दे माझं जोडी प्रभु तुझ्याशी तवा क्रूसा धावूनी माझा घेई तवा खुशीशी प्रभु घेई ओढूनी तवा सेवेला क्षमा व्हावेसे करी ख्रिस्ता कृपेने तवा इच्छेला वंश सर्वदा स्थिर व्हावे आशेने माझं जोडी प्रभु तुझ्याशी तव क्रूसा धावूनी माझा घेई तव खुशीशी प्रभु घेई ओढूनी क्षणभरी तुझ्या जवळी किती शांती मनाशी किती मागणी प्रीती भाषणी जशी मित्र मित्राशी माझा जोडी प्रभु तुझ्याशी तवा क्रूसा धावूनी माझा घेई तव खुशीशी माझा घेई तव खुशीशी प्रभु घेई ओढूनी तरी संपत्ती तव प्रीतीची इहलोकी कळेना भरती तैसी सदानंदाची ना मिळे स्वर्गावीणा माझ्या जोडी प्रभु तुझ्याशी तवा क्रूसा धावूनी माझा घेई तव खुशीशी प्रभु घेई ओढूनी
प्रभु घेई ओढुनी. Please. Hello, church. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to thank the Almighty for curing me from my COVID disease. Especially, I want to thank Lord for this. Also, I want to thank all the brothers and sisters, the entire church, the elders, and the other members and my family members who prayed for my sickness, prayed for me to become all right. Thank you very much, all of you. God bless.